वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर बैकलॉग कवर करना है तो एकदम जिद मार के बैठना पड़ेगा कि आज 1 घंटे बैकलॉग वाला टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना है, अभी बैकलॉग कवर करना है तो करना है और अपने करंट टॉपिक को साथ में लेके चलना है। रेगुलरिटी इज़ द की, एक दिन भी स्किप नहीं करना है कि नहीं आज बैकलॉग वाला टॉपिक ना नहीं पढ़ते हैं, आज करंट वाला पढ़ लेते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। ये काम आपको नहीं करना होगा, तो ये 2 चीज़ के साथ अपने बैकलॉग को कवर। हेलो एवरीवन, सो लेट्स fly away to the past, complete all our backlogs and come back. But ये backlogs हुए क्यों? Let it be. तो बात करते हैं बैकलॉग को कवर करने की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। बैकलॉग 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। यानी पहला तो बैकलॉग उन चैप्टर्स का जो हमने कभी पढ़े ही नहीं है। दूसरा ऐसा जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे बट अब उनके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, हम भूल चुके हैं उन चैप्टर्स को और अब हमें लग रहा है कि वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो ये 2 तरीके के बैकलॉग्स हो गए। अब हमें करना क्या है, तो अब इनको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स है जो मैं बता रही हूँ, आप एज इट इज़ इन्हें फॉलो करिए एंड पूरा बैकलॉग आपका इस 1 से 2 महीने में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनानी है अपने बैकलॉग के चैप्टर्स की और उस लिस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। करोगे क्या, ऐसे अपना डिवाइड कर एक पेज लेंगे, एक साइड लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे बैकलॉग लिस्ट, साइड में हम लिखेंगे नॉट कवर्ड एट ऑल और इस तरफ लिखेंगे वंस रेड। यानी पहले इधर वो चैप्टर जो हमने कभी नहीं पढ़े और इधर वो वाले जो पढ़े थे बट भूल चुके हैं। तो ये लिस्ट हमारे पास तैयार हो गई। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है प्रेजेंट वर्क कंप्लीशन। यानी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी जो पढ़ रहे हैं वो बैकलॉग में ना कन्वर्ट हो। यानी जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं ये कोशिश करना है रोज़ का रोज़ उसको पढ़ के ख़त्म करो, अब आगे से कोई बैकलॉग ना हो। तो ये तो एकदम से प्लेज ले लो, नो मोर बैकलॉग्स, कि अब से कोई बैकलॉग हम नहीं करेंगे। इसके बाद आते हैं तीसरी चीज़ पे। कभी ऐसा होगा और होता भी है कि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई और चैप्टर है, अगर वो नहीं पढ़ा तो ये समझ नहीं आएगा और वो तो हमारी बैकलॉग वाले लिस्ट में है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियसली तुरंत 6 घंटे 7 घंटे निकालो, मत सो एक दिन या फिर एक दिन का गैप लेके तुम तुरंत से वो जो इन ऐसे चैप्टर्स हैं, रिलेटेड चैप्टर है तुम्हारे प्रेजेंट टॉपिक से, उनको कंप्लीट करो अपने बैकलॉग से। ठीक है, उसके बाद वापस से अपने करंट टॉपिक पे आओ, उसको कवर करो। और ये होने के बाद जो 4th स्टेप हमें फॉलो करना है, जब ऐसे टॉपिक्स आपके ऐसे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं बैकलॉग से, तो हम उन चैप्टर्स पे आएंगे बैकलॉग में जो चैप्टर्स थोड़े छोटे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या फिर जो हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं उनको हम करेंगे पहले। ये हो जाता है एक बार। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम ये बैकलॉग को कवर करते वक्त सिर्फ सिंगल सोर्स यूज़ करें। एंड ये 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपने बैकलॉग कवर करो तो बैकलॉग को सिंगल सोर्स से कवर करना है। ठीक है, तो सिंगल सोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली एनसीईआरटी। तो आप अपने बैकलॉग को कोशिश करिए एनसीईआरटी से। एक बार अगर आपके बैकलॉग्स एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं, इसका मतलब आपने एक बार वो पढ़ लिया, फिर जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा आप अपने टीचर्स की हेल्प ले लीजिए या फिर कहीं डाउट्स पूछ लीजिए। इस तरीके से अपने बैकलॉग्स को कवर कर लीजिए। तो ये कुछ स्टेप्स थे बैकलॉग के जो मैंने आपको बताएं। सबसे पहले आपको लिस्ट बना लेनी है, दूसरा आपको कोशिश करना है कि कोई और बैकलॉग ना हो। उसके बाद आपको जो प्रेजेंट टॉपिक से रिलेटेड आपके चैप्टर्स हैं उन्हें बैकलॉग से हटाना है। फिर जो हाई प्रायोरिटी या फिर आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं वो चैप्टर्स पढ़िए। सब कुछ सिंगल सोर्स है। अब बात करते हैं कि जो चैप्टर्स आपने एक बार भी नहीं पढ़े उन्हें कैसे अप्रोच करें और जो एक बार पढ़ लिए हैं उन्हें कैसे अप्रोच करें। तो फाइन, जो चैप्टर्स हमने एक बार भी नहीं पढ़े हैं उनका ऑब्वियसली हमें लेक्चर लेना होगा और नोट्स भी लेने होंगे। उसके बाद हमें उन चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। अगर फिजिक्स का कोई चैप्टर है या फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है तो आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो, टाइम नहीं है तो वो आप रिविजन के टाइम बट पढ़ लेना। अगर बायो या फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद पीवाई यूज़ करिए और उस चैप्टर को संपन्न करिए। फिर आते हैं दूसरे साइड जो हमारा था कि वो चैप्टर जो एक बार पढ़ा था, यानी आपने लेक्चर लिया है, आपके नोट्स भी हैं आपके पास, तो आपको वो नोट्स रिवाइज करने हैं फटाक से। जो नहीं समझ आ रहा है सिर्फ उतने पोर्शन का लेक्चर देखिए, वापस से 1.5x 2x पे करके उसे तुरंत कवर करिए, तुरंत एनसीईआरटी रिवाइज करिए और पीवाईक्यूज करिए उसके। तो इस तरीके से आपकी मेमोरी में वो एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने बैकलॉग्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। सो होप ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।